आजाद बोल इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ में आदिल खान आजाद। यमन के हाउथीज जबरदस्त तरीके से एक्टिव हो गए हैं। अमेरिकन नेवी के दूसरे सबसे बड़े जहाज आइजनहावर को उन्होंने निशाना बनाने का दावा किया है। इसके अलावा 4 और जहाज इजराइल के बंदरगाह में जाकर ही वहां पर हिट करने ठोकने का दावा उन्होंने किया है और इसको लेकर बाकायदा याहिया सारी सामने आ गए। 23 तारीख लगते ही यमन के हाउथीज का लाल सागर में जहाजों को निशाना बनाने का मामला ठंडा नहीं पड़ रहा है, यह बढ़ता जा रहा है। अमेरिका समेत 13 मुल्क कई बार वार्निंग दे चुके हैं, आखिरी वार्निंग दे चुके हैं। इसके बावजूद अंसरुल्लाह मूवमेंट की यमनी आर्म फोर्सेस ने नॉर्थ रेड सी में अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर आइजनहावर को निशाना बनाया है। उसने वॉरशिप पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। इसके अलावा हुथीज ने संडे को यह दावा किया कि इजराइल के नॉर्थ हाइफा बंदरगाह पर उसने 4 जहाजों को निशाना बनाया है। अब संडे मंडे के फेर में ना पड़िएगा, वहां कई घंटों पहले जो होता है, हमारे यहाँ मंडे लग चुका होता है। तो हम बढ़ रहे हैं आगे और आपको बताते हैं कि याहिया सारी जो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है यमनी आर्म्ड फोर्सेस के, हाउथीज के, अंसरुल्लाह मूवमेंट के, तीनों एक ही चीज है। उन्होंने कहा क्या, याहिया सारी ने 22 और 23 जून की रात को वीडियो जारी करके इसका ऐलान किया। याहिया सारी ने दावा किया कि यमनी आर्म्ड फोर्सेस ने एक मिशन चलाया और इसके तहत यूएस नेवी के दूसरे सबसे बड़े जहाज आइजनहावर को निशाना बनाया। याहिया सारी ने कहा कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस की मिसाइल फोर्स जो है उसने नॉर्थ रेड सी में अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर आइजनहावर को कई बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइलों के साथ निशाना बनाते हुए एक मिशन चलाया और इस मिशन में हमने अपने टारगेट को अचीव किया, कामयाबी पाई, यानी आइजनहावर को डायरेक्ट हिट किया है। ये दावा यमन के हाउथीज की तरफ से किया गया है। ये हुथीज की तरफ से रेड सी में अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर आइजनहावर को निशाना बनाकर 1 महीने से भी कम वक्त में किया गया दूसरा हमला है। ये न्यूक्लियर एनर्जी से चलने वाला एयरक्राफ्ट कैरियर है। पहला हमला 31 मई को इस पर हुआ था, जिस पर अमेरिकी नेवी ने या अमेरिकी आर्मी ने कोई टिप्पणी नहीं की थी, कोई सफाई नहीं दी थी। अब अगर वहां हिट हो गया है तो वो कभी बताएंगे नहीं, क्योंकि अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर और दूसरा सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर अगर हिट होता है एक ग्रुप की तरफ से, जो कि एक पूरा कहा जाए तो एक मुल्क की आर्मी भी नहीं है, उनके पास एक इलाका है हुकूमत करने का, हालांकि आधे से ज्यादा समझ लीजिए, लेकिन बावजूद इसके वो वर्ल्ड पावर कहलाने वालों को अगर जख्मी कर दें समंदर के अंदर तो फिर बड़ा मुश्किल का सबब है। याहिया सारी ने कहा कि यमनी आर्म्ड फोर्सेस ने अरब सी में एक कॉमर्शियल जहाज ट्रांस वर्ल्ड नेविगेटर पर भी बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया है। यह हमला इजरायली बंदरगाहों में हमारी तरफ से जो बेल्ट पर एंट्री लगाई गई है शिप्स पर कि भाई उधर नहीं जाना है, तो इस जहाज ने माना नहीं तो हमने हमला कर दिया। उनका 4 जहाजों को निशाना बनाया। जरा समझिए, यमन के हाउथीज ने आज सुबह सुबह संडे को ये कहा कि उन्होंने इस्लामिक रेजिस्टेंस इन इराक ग्रुप के साथ एक जॉइंट मिशन चलाया। इसमें इजराइल के नॉर्थ हाइफा पोर्ट पर 4 जहाजों को निशाना बनाया गया, 4 जहाजों को पोर्ट के अंदर ही। याहिया सारी ने कहा कि हम दोनों ग्रुप्स ने सैटरडे को हाइफा पोर्ट पर सीमेंट के 2 टैंकरों और 2 मालवाहक जहाजों पर ड्रोन से हमला किया। यह भी कहा कि जहाज उन कंपनियों के थे जिन्होंने कब्जे वाले फलस्तीन के बंदरगाहों में एंट्री करने का जो हमने बैन लगाया था उस हुक्म की उदूली की थी, उस बैन को नहीं माना था, उसका उल्लंघन किया था, लिहाजा हमने उन्हें मजा चखाया। यह हाउथीज की तरफ से कहा गया। तो ये जॉइंट ऑपरेशन अब चलने लगे हैं। हाइफा पोर्ट पर जाकर अगर ड्रोन्स के जरिए 4 जहाज हिट किए जा रहे हैं तो मैं समझ रहा हूं कि ये बहुत तगड़ा एस्केलेशन। अभी 3 दिन पहले ही एक जहाज उन्होंने डुबो दिया। लोग समझ रहे थे हल्के में, चलो रूबी मर डूब गया, नहीं, अब उसके बाद उन्होंने दूसरा जहाज ट्यूटर डुबो दिया। और इतने उस पर उनकी एक स्पीड बोट का मैंने अभी सुबह मैंने आपको दिखाया, ड्रोन बोट हाउथीज ने जो बनाई है, उसका नाम तूफान 1 रखा है। किस तरीके से वो जाती है और जहाजों के पास जाकर बिल्कुल उसे डिटेक्ट करना मुश्किल होता है, वो जाकर टक से मारती है। अब ड्रोन्स, ये रडार जो है ये एरियल आ रहे हैं ना, ऊपर से एरियल हवा में आ रहे हैं तो उसे डिटेक्ट कर लिया जाता है, मार दिया। अब वो सरफेस से आ रही है, सतह पर बहती हुई आ रही, पानी की सतह पर, क्या क्या डिटेक्ट करेंगे। मतलब ये बड़ा एक और इजराइल और अमेरिका की बड़ा मुश्किल का नुकसान का सबब बन गया है ये रेड सी। जो हम लोग चाहते हैं
वो यही है कि जंग रुके। आप भी वही चाहते हैं, जंग रुके। हाउथीज भी ये कहते हैं कि, और हिजबुल्लाह भी कहते हैं कि जंग रुक जाए, गजा में हमले इजराइल बंद करें, हम हमले बंद कर देंगे। ये यूएन चाहता है, अमेरिका भी यही चाहता है। ये और बात है, वो इजराइल को हथियार दे रहा है, लेकिन बाकी सारे कोई हथियार ना देकर यही चाहते हैं कि जंग रुक जाए। लेकिन क्या करें? अब चलिए कुछ खबरें यहां से देखते हैं। यमन की इस खबर को इरना ने भी और प्रेस टीवी ने भी बड़ी तफसील से छापा। इरना की आप हेडलाइन देख लीजिए, यमन सेज यूएसएस आइजनहावर हिट बाय बैलिस्टिक मिसाइल। देखिए, इरना ईरान की न्यूज एजेंसी भी ये कह रही है कि यमन ने कहा है कि उसने यूएस के आइजनहावर को निशाना बनाया है। और इसके अलावा अगर आप कई फोटोज देखेंगे, याहिया सारी जो बयान जारी करते हैं उसमें इंग्लिश में भी वो कुछ फोटोज जारी करते हैं जिसमें पूरी उनके मिशन की डिटेल होती है यमनी आर्म फोर्सेस की, ताकि जो लोग अरबी ना समझ पाते हों वो ये इंग्लिश से समझ लें कि भाई कौन कौन से जहाज मारे हैं, कहाँ कहाँ मारे हैं। तो इराकी रेजिस्टेंस ने 4 जहाज तो उस बंदरगाह पर मारे जो हमने आपको बताया। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये एक एक्स हैंडल है जिसमें याहिया सारी का वीडियो बयान आता है। इन्होंने इस वीडियो बयान के साथ क्या लिखा कि यमनी आर्म फोर्सेस के स्पोक्स पर्सन का बयान है जो बता रहे हैं कि हमने 4 शिप हाइफा में हिट किए और इसके अलावा शॉर्टथॉर्न एक्सप्रेस नाम का एक जहाज मेडिटेरेनियन सी में भी हिट किया है। बात सिर्फ इतनी नहीं है कि हाउथीज ने क्लेम किया हो। यूकेएमटीओ जो आप जानते होंगे, यूनाइटेड किंगडम की मैरीटाइम ऑपरेशंस पर जो नजर रखने वाली है, समंदर में हलचल कहाँ कहाँ जहाज कौन सा है खड़ा, मैं कई बार बता चुका हूँ, या जा रहा है, उस पर पूरी नजर रखता है यूकेएमटीओ। उन्होंने भी इस बात की तस्दीक आज सुबह 23 जून 2024 को की और ये हमले उसके बाद हुए हो सकते हैं जिसके बारे में अभी याहिया सारी शायद वापस बयान दे। ये उन 5 जहाज़ों से अलग हो सकता है जिसके बारे में 23 जून 2024 को उन्होंने वहाँ के यूनाइटेड किंगडम के 3:20 के हिसाब से जो है वो बयान जारी करते हुए कहा है कि एक 65 नॉटिकल माइल दूर हुदैदा से, यमन का जो इलाका हुदैदा है और वहाँ बंदरगाह भी है, उससे दूर एक जहाज़ पर हमला हुआ है। और उन्होंने कहा है कि वेसल्स बाकी लोगों को जो है हिदायत दी कि इस तरफ से ना गुजरें। अभी इस मामले की जांच हो रही है, लेकिन इस बारे में इन्होंने ये कुछ नहीं बताया कि इस जहाज को कितना नुकसान पहुंचा है। बस इस बारे में ये कह दिया है कि भाई जहाज पर हमला हुआ है। इसके फौरन बाद वो 3:00 पे था, ये 4:30 पे 0430 UTC जो लिखा ये टाइमिंग है। 23 जून 2024 की ये खबर आज ही की और ये सुबह सुबह की। इन्होंने फिर बताया कि 65 नॉटिकल माइल जो दूर है हुदैदा से जो अटैक हुआ है, मास्टर ऑफ द मर्चेंट वेसल रिपोर्ट्स बीइंग हिट बाय अनक्रूड एरियल सिस्टम, यानी ड्रोन से हिट हुआ है शिप। इस बात की तस्दीक शिप के मास्टर ने की है, या कैप्टन आप समझ लीजिए वो की है, कैप्टन और रैंक फिर नीचे मास्टर ये सब वगैरह, रिजल्टिंग इन डैमेज टू द वेसल। यानी यूकेएमटीओ कह रहा है कि जी जहाज को नुकसान पहुंचा है, सारे क्रू मेंबर तो सेव हैं एंड द वेसल इज प्रोसीडिंग टू इट्स नेक्स्ट पोर्ट ऑफ कॉल। और जो ये वेसल है, ये जहाज है, अपने नेक्स्ट पोर्ट नेक्स्ट बंदरगाह की तरफ बढ़ रहा है, हालांकि ये हिट हुआ है। यानी कि हाउथीज जो भी दावा कर रहे हैं वो अब उन सोर्सेज से जो लोग घायल हो रहे हैं उनके हवाले से भी आ रहे हैं कि खबर की जी हम पर हमला हुआ है, हमें चोट लगी है, हमारा जहाज घायल हुआ है। आइजनहावर जो बताया जा रहा है कि रेड सी छोड़कर जा रहा है और इजराइल की तरफ बढ़ रहा है ताकि इजराइल को हिजबुल्लाह से बचाया जा सके, यूएस की कोशिश है ये। उस आइजनहावर के रेड सी छोड़ने से पहले यमन के हाउथीज ने उस पर हमला किया है। अमेरिका और बरतानिया के हवाई जहाज, उनके जंगी हवाई जहाज, फाइटर जेट्स लगातार यमन के इलाकों पर बम बरसा रहे हैं। वो भी अपनी कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन उनसे कहीं ज्यादा बड़ा एक्शन यमन के हाउथीज लाल सागर में कर रहे हैं, जिसकी वजह से ट्रेड पर बहुत बुरा असर पड़ा है। लेकिन यमन के हाउथीज का ये कहना है कि जब तक गजा में इजराइल की तरफ से जहरियत अग्रेशन जारी रहेगा, बर्बरियत जारी रहेगी, तब तक हमारा मिशन बिल्कुल बंद नहीं होगा और इजराइल न कोई सामान आने दिया जाएगा, न जाने दिया जाएगा, और जो भी उनकी हिमायत में खड़ा होगा हम उन्हें हिट करेंगे। उम्मीद ये करते हैं कुछ डिटेल्स और फैक्ट्स के साथ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आज़ाद बोला इंडिया आप ही का चैनल है, अगर इसे अब तक ना किया हो सब्सक्राइब तो कर लें। खुश रहें, सलामत रहें।